पुष्कर झील किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। पुष्कर झील का पुनर्निर्माण मराठा सरदारों ने कब करवाया? तो ये करवाया था 1809 ईस्वी में। पुष्कर झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो ये है ब्रह्मा जी का मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील? तो ये है पुष्कर झील। अगला प्रश्न देखिए, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है जैसलमेर जिले में स्थित। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ? तो ये है पुष्कर झील। बुड्ढा जोहड़ झील कहाँ है? तो ये है श्री गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, गढ़सीसर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। तीर्थराज के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? पुष्कर झील को। बुद्ध झील किस जिले में स्थित है? तो बुद्ध झील है वो स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुष्कर झील को। अगला प्रश्न देखिए, नक्की झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है सिरोही जिले में। अगला प्रश्न देखिए, नक्की झील का निर्माण कब करवाया गया? तो ये करवाया गया था 14वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पवित्र व सबसे दूषित झील? तो ये है पुष्कर झील। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गैप सागर झील है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। एडवर्ड बांध एडवर्ड सागर बांध के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गैप सागर झील। अगला प्रश्न देखिए, वेदव्यास ने महाभारत की रचना कहाँ की? तो ये की थी पुष्कर झील के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, भर्तृहरि की गुफा कहाँ पर है? तो ये है पुष्कर झील के निकट। अगला प्रश्न देखिए, सबसे ऊंची झील? तो उस झील का नाम है नक्की झील। अगला प्रश्न, सबसे गहरी झील? तो सबसे गहरी झील है वो है नक्की झील। कणव मुनि का आश्रम किस झील के किनारे है? तो ये है पुष्कर झील के किनारे। भोपाल सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी? तो ये की थी पुष्कर झील के निकट। अगला प्रश्न देखिए, किस झील के किनारे कौरवों और पांडवों का मिलन हुआ था? तो ये हुआ था पुष्कर झील के निकट। 1911 में पुष्कर झील के किनारे महिला घाट किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मैडम मेरी ने। अगला प्रश्न देखिए, तलवाड़ा झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। अगला प्रश्न देखिए, महिला घाट को अब किस नाम से जाना जाता है? तो महिला घाट को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। इस झील में राजा दशरथ का पिंडदान किया गया था? तो पुष्कर झील में किया गया था। इस देश के सहयोग से 1997 में पुष्कर झील की सफाई की गई थी? तो कनाडा के सहयोग से की गई थी। पुष्कर झील में मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी आते हैं? तो ये आते हैं पुष्कर मेले में। राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? कांकरोली राजसमंद में। सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला? तो ये है पुष्कर मेला। अगला प्रश्न देखिए, अन्ना सागर झील किस जिले में स्थित है? तो अन्ना सागर झील है वो स्थित है अजमेर जिले में। अन्ना सागर झील किन दो पहाड़ों के बीच स्थित है? तो ये है नाग पहाड़ और तारागढ़ के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1137 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अन्ना सागर झील का निर्माण किस नदी के जल को रोककर करवाया गया था? तो चंद्रा नदी
के जल को रोककर करवाया गया था? अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग किस झील के समीप है? तो ये है अन्ना सागर झील के समीप। अगला प्रश्न देखिए, दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुभाष उद्यान के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण कहाँ करवाया? तो ये करवाया था अन्ना सागर झील के निकट। अगला प्रश्न देखिए, फाय सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है अजमेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराणा राज सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया? तो ये करवाया था 1662 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजसमंद झील में किस नदी का पानी आता है? तो ये आता है गोमती नदी का। राज प्रशस्ति किस झील में है? राजसमंद झील में। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील राजसमंद झील। नंदसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो ये है राजसमंद में। अगला प्रश्न देखिए, भीम सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ जिले में। कांडेला झील किस जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ जिले में। जैत सागर झील किस जिले में स्थित है? तो जैत सागर झील है वो है बूंदी जिले में स्थित। अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। गलता झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, नवल सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है बूंदी जिले में। अगला प्रश्न देखिए, मानसागर झील किस जिले में है? तो ये है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न, चोपड़ा झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है सिरोही जिले में। कनक सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बूंदी जिले में। अगला प्रश्न देखिए, कनक सागर झील का दूसरा नाम? तो ये है दुगारी झील। अगला प्रश्न, राम सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है बूंदी जिले में। सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध झील राम सागर झील। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर में। अजीत सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये है झुंझुनू में। अगला प्रश्न, कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कब व किस झील के किनारे भरता है? तो ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कोलायत झील के निकट लगता है। अगला प्रश्न, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो ये है कोलायत झील। अगला प्रश्न देखिए, गजनेर झील किस जिले में स्थित है? तो गजनेर झील है वो स्थित है बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है गजनेर झील को। अगला प्रश्न देखिए, बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, बालसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया? तो ये करवाया गया था 1159 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किशोर सागर तालाब किस जिले में स्थित है? तो किशोर सागर तालाब है वो स्थित है कोटा जिले में। अगला प्रश्न देखिए, कायलाना झील किस जिले में स्थित है? तो कायलाना झील है वो स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न, किस झील द्वारा जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कायलाना झील के द्वारा। अगला प्रश्न, सरदार समंद झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न, सरदार समंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। अगला प्रश्न, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अलवर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, उदय सागर झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, गोवर्धन सागर झील किस जिले में स्थित है?
तो ये स्थित है उदयपुर में। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी, तो झीलों की नगरी है वो उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का नंदन कानन झील किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिलीसेट झील को। अगला प्रश्न देखिए, मोती झील किस जिले में स्थित है? तो मोती झील है वो स्थित है भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर की लाइफ लाइन, तो भरतपुर की लाइफ लाइन है वो है मोती झील। अगला प्रश्न देखिए, फतेह सागर झील किस जिले में स्थित है? तो फतेह सागर झील है वो स्थित है उदयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, तालाब ए शाही झील किस जिले में स्थित है? तो तालाब ए शाही झील है वो स्थित है धौलपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, तालाब ए शाही झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था सलेह खान ने, जो कि जहांगीर का मनसबदार था। अगला प्रश्न देखिए, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराणा जय सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, देवाली तालाब किस झील को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फतेह सागर झील को। अगला प्रश्न देखिए, फतेह सागर झील की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने। अगला प्रश्न देखिए, भरतपुर की जीवन रेखा, तो ये कहा जाता है मोती झील को। अगला प्रश्न देखिए, फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, सहेलियों की बाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील, तो इन दोनों झीलों को जोड़ने वाली झील है उसका नाम है स्वरूप सागर झील। अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बेड़च नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था राणा लाखा के शासनकाल में, एक चिड़ीमार बंजारे ने किया था अपनी बैल की स्मृति में। अगला प्रश्न देखिए, पिछोला झील का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था 14वीं सदी में। अगला प्रश्न देखिए, नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? तो ये है पिछोला झील में। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो ये झील है वो उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये है गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न देखिए, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो दूसरी सबसे बड़ी है वो है जैसमंद झील। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो ये हो है जैसमंद झील। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील का प्राचीन नाम, तो जैसमंद झील को प्राचीन कहा जाता था वो कहा जाता था डेब्बर झील। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था महाराणा जय सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1687 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील का निर्माण किस नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था? तो ये करवाया गया था गोमती नदी पर बांध बनाकर। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील में कुल कितने टापू हैं? तो जैसमंद झील में कुल 7 टापू हैं। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़े टापू का नाम, तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील में स्थित सबसे छोटे टापू का नाम, तो ये है प्यारी नामक टापू। अगला प्रश्न देखिए, बाबा का मगरा किस झील में स्थित है? तो ये स्थित है जैसमंद झील में। अगला प्रश्न, किस झील के निकट रूठी रानी का महल है, जिन्हें चित्रित महल भी कहते हैं? तो ये है जैसमंद झील में। अगला प्रश्न देखिए, जैसमंद झील के पूर्वी
किनारे पर स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लसाड़िया का पठार। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, किस झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है? तो ये है सांबर झील का। अगला प्रश्न, सांबर झील की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील की चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, सांबर झील का अपवाह क्षेत्र, तो 500 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो ये है सांबर झील। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील, तो ये है सांबर झील। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता है वो है वासुदेव चौहान। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो ये गिरती है मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला। अगला प्रश्न देखिए, देश का सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो ये होता है सांबर झील से 8.7%। अगला प्रश्न, म्यूजियम साइट की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी सांबर झील में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना किसने की? तो ये की थी केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई? तो ये की गई थी 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील को अंग्रेजों ने लीज पर कब लिया था? तो ये लिया था 1817 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? तो ये किया था 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील में नमक किस पद्धति द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है क्यारी पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, लूणकरण सर झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील, तो ये है लूणकरण सर झील। अगला प्रश्न देखिए, कछोर झील किस जिले में स्थित है? तो कछोर झील है वो स्थित है जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखिए, कावोद झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, बाप झील किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न, लूणकरण झील का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राव लूणकरण ने। अगला प्रश्न, कलौदी झील किस जिले में स्थित है? तो ये है जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में खारे पानी के छोटे गड्ढों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रन या टाट। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।